मुझे ये बताइए कि आप इस्लाम, कुरान, अल्लाह, रसूल, सहाफत किसी मयार पे भी पूरे नहीं उतरता। इमरान खान पाकिस्तान से मुखलिस नहीं, इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है, इमरान खान मुनाफिक है। इमरान खान ने चूंकि 2 साल ट्वीट नहीं किया तो वो बेगैरत है, ये आपको कहने चाहिए। जिस बंदे के करोड़ों फॉलोअर्स हों, उस बंदे को, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप जितवाया, शौकत खान बनवाया, और जो बंदा वजीर आज़म बना, और जिस बंदे की स्ट्रगल हो, जिस पर तनकीद नहीं की जा सकती, तो ये तनकीद है, ये गालियां, ये तो गालियां। कुत्ता तो नहीं ना कहा, खुदा का खौफ कीजिए, ना करें सर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने हाइलाइट्स मुलाहिज़ा फरमाए। अब बिना कोई वक्त ज़ाया किए आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ, फिर इसके ऊपर हम अपनी बात भी रखेंगे। असल मुनाफिक जी इमरान खान है, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ को वोट देते हुए भी इमरान खान ने यही कहानी सुनाई थी कि वो शरीफ और ज़रदारी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और अब या तो इमरान खान बिल्कुल बुद्धू हैं कि जर्नैल इन्हें बेवकूफ़ बना लेता है, या फिर वो मुनाफिक हैं। आपने शुरू में कहा कि असल मुनाफिक इमरान खान है, एंड पे क्वेश्चन मार्क दिया कि या फिर बुद्धू हैं या फिर मुनाफिक हैं। क्या है? मेरे ख्याल में मुनाफिकत है जब आपके कौल और फेल में तजाद होता है और बार बार आप वही गलती रिपीट करते हैं जिसे आप अपनी मासूमियत कहते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने लालच में वो किया, तो मुझे लगता है कि मुनाफिकत है। असल मुनाफिक इमरान खान है, बुद्धू नहीं है, मुनाफिक है आप। मुझे लगता है मुनाफिक है। पाकिस्तान, उनका अपना मफाद पाकिस्तान से बड़ा होगा, पाकिस्तान से वेरी अच्छा। 30/9/2025 मोईद पीरजादा की वीडियो पर आपका ट्वीट है। एस्टेब्लिशमेंट के जिन कुत्तों ने लोगों को कई साल बेवकूफ़ बनाया और फिर माना भी, वो आज हम पर भौंक रहे हैं। वीडियो देखिए और एस्टेब्लिशमेंट के हर हालिया और साबका टाउट पर लानत भेजिए। कुत्ते, बेगैरत, टाउट, बेशरम, हरामखोर, नाजायज औलाद, जलील, कमीना, हरामी, ये मैंने आपके ट्वीट से लफ्ज निकाला। नाजायज औलाद? हाँ जी। अच्छा, नाजायज औलाद नहीं सकता, जायज कर लेता हूँ। नहीं ये नहीं किया, जो मैंने किया होगा मैं मान रहा हूँ। ये सारे कुत्ते बेगैरत, मेरी औलाद का मतलब औलाद होता है, जायज नाजायज कुत्ते बेगैरत, टाउट, बेशरम, हरामखोर, आपके लिए मैं जायज औलाद, जलील, कमीना, हरामी, ये इकरारुल। हरामी नहीं, कभी भी नहीं। हरामखोर क्या होता है? हरामखोर एक और बात है। देखिए हरामी और हराम, मैं अर्ज करता हूँ, हरामखोर का मतलब ये है कि जो हराम खाता है। अच्छा। हरामी का मतलब ये है कि जिसने खुदा न खास्ता हरामजादा जिसको कहते हैं, जिसकी वालिदा ने कोई ऐसा। मैं इस तरह मैं अभी ना अगले वक्फे में कोशिश करूंगा, क्योंकि आप नहीं, मैंने हरामी नहीं कहा, मैं आपको अलग लगा, मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा चल रहा है। चलो, कुत्ते बेगैरत, बेशरम, हरामखोर, जलील, कमीना, इसमें मुझे लगता है कुत्ते का लफ्ज नहीं कहना चाहिए था मुझे। मेरा ये तहजीब के दामन, बाकी ठीक है, बाकी अल्फाज टाउट के हवाले से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हरामखोर के हवाले से भी मैं, आप कह सकते हैं अगर आपके ख्याल में कोई किसी सैयद, यानी जो सैयद भी हो और जो जिसका एक लफ्ज का मीनिंग या एक लफ्ज मैटर करता हो, एहतियात करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़ाहिर आप बहुत सारी जज्बाती कैफियत से गुजरते हैं जब आपके ऊपर इल्जामात लग रहे होते हैं, जब आप, तो मैं इसमें ज़ाहिर एक लफ्ज़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि नहीं कहा जाना चाहिए। बाकी में अब भी कायम हुई नहीं, आप गैरत का मुजाहरा नहीं कर रहा। आपने पता ये भी कहा, कोई इमरान खान के ट्वीट के फौरन बाद या 1-2 ट्वीट्स पे जब आप लोगों ने आपको आगे ट्रोल किया, तो आपने कहा कोई इतना बेगैरत कैसे हो सकता है जो 2 साल में इसराइल के खिलाफ ट्वीट ना करे। इमरान खान को बेगैरत भी कहा। मैं ये आप ग्राफोज ने इमरान खान के लिए कहा, तो फिर तो बहुत अच्छी बात। अगर जानबूझ के कोई इसराइल की मजम्मत नहीं, मैं आज ऐलान कहता हूँ, जिस तरह से फ़लस्तीनी बच्चे मर रहे हैं, जिस तरह जुल्म और बर्बरियत वहाँ हो रहा है, अगर कोई जानबूझकर किसी मसलहत, किसी खौफ या किसी लालच की वजह से इसराइल की मजम्मत नहीं करता, तो मेरे नजदीक वो कायनात का सबसे बड़ा बेगैरत है। किसने हक दिया है कि जो बंदा वर्ल्ड कप जीत के लाए, जो शौकत खान बनाया, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए? बतौर एक राय तो मैं दे सकता हूँ, आप किसी को मेरी पाकिस्तान से मैंने नाम लेके तो नहीं कहा। अगर एक आदमी, मैंने एक म्यार सेट कर रहा हूँ कि अगर कोई अपने लालच की वजह से इसराइल की मजम्मत नहीं करता तो वो बेगैरत है। आप बता दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आपने कहा कि मैंने नाम लिया, इमरान खान पाकिस्तान से मुखलिस नहीं, इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है, इमरान खान मुनाफिक है। इमरान खान ने चूंकि 2 साल ट्वीट नहीं किया तो वो बेगैरत है, ये आपको कहने चाहिए। नहीं, इमरान खान के नाम नहीं, मैं तो एक उसूल है ट्वीट। सर, आपको लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उन्हीं का वही कह रहा हूं, अगर कोई जानबूझ के किसी मसलहत की बिना पर इसराइल के खिलाफ ट्वीट नहीं करता, 2 साल किसी ने इस्तेमाल, मैं कह रहा हूं आपकी बात मान ली, मैं एक म्यार सेट नहीं किया, मैं एक म्यार से उसका छोड़ दे, एब्सोल्युटली नहीं। अगर कोई इसराइल पर जानबूझकर अपनी किसी मसलहत की बिना पर ट्वीट नहीं करता, इतने जुल्म के बावजूद, आपके ख्याल में वो बेगैरत नहीं है?
अच्छा, आप समझ, मैंने तो पैमाना तय कर दिया। अच्छा, यानी आपको किसने चलो हक दिया ये किसी को सर्टिफिकेट देना कि पाकिस्तान से? ये मेरी राय है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये मेरी ओपिनियन है। मेरे नजदीक अगर कोई इसराइल की किसी भी मसलहत की बिना पर मजम्मत नहीं करता इसराइल जैसे जालिम जाबिर की, मेरे नजदीक वो बेगैरत है। मैं आपको कुत्ता, बेशरम, टाउट, हरामखोर, जलील, कमीना कह दूं तो आप उठ के मुझे गले लगाएंगे? नहीं, जाहिर है। मैं जिस बंदे के करोड़ों फॉलोअर्स हो, उस बंदे को, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप जितवाया, शौकत खान बनवाया, और जो बंदा वजीर आजम बना, और जिस बंदे की स्ट्रगल हो, जिस पर तनकीद नहीं की जा सकती, तो ये तनकीद है? ये गालियां, ये तो गालियां। कुत्ता तो नहीं ना कहा, खुदा का खौफ कीजिए, ना करें सर। आपने खान साहब तो उससे रिलेटेड है ना, आपने तो देखिए जिन चीजों जड़ काट दी। जो इमरान खान ने रिप्रेजेंट किया उम्र भर पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे उनको आपने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, बतौर इकरार हसन सैयद, कि ये पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है भाई। हाँ, मेरा ख्याल है बहुत सारी जगहों पे ये बेगैरत है। 2 साल इसने ट्वीट नहीं किया, मैंने नहीं कहा, मैंने एक पैमाना तय कर दिया है। अगर उस पर वो खान साहब पूरे उतरते हैं तो आप अगर पूरे उतरते हैं फिर ठीक है ना। जो अगर नहीं कोई मजम्मत कर रहा है इसराइल की, मेरे नजदीक तो उससे बड़ा बेगैरत कौन हो सकता है? आपने कहा मुनाफिक है। बिल्कुल, वो मैं कॉल और फेल के तजाद में जवाब भी करता हूं। किसने कहा है सर? आपको अगर कोई कहे, मिसाल के तौर पे, मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करता, आप मुझे मुनाफिक कहिए और साबित कीजिए कि मैंने अपने कॉल और फेल में क्या तजाद किया है। बिल्कुल, मैं आपको सर, मैं अगर गैरतमंदी का मुजाहरा नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं इसराइल जैसे दुनिया के सबसे बड़े जालिम की मजम्मत नहीं करता हूँ अपने किसी खौफ या लालच की वजह से, मुझसे बड़ा बेगैरत कौन हो सकता है? मैं तो खुद कहता हूँ, इमरान खान की पूरी पार्टी, इमरान खान के जितने करोड़ों फॉलोअर्स, मिसाल के तौर पे, जितने सारे चुप है, कोई इसराइल की मजम्मत नहीं कर रहा। सर, मुझे तो गरज इमरान खान से है, जिसे उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहते हैं पार्टी के सारे लोग ना, मुझे तो उनसे, उनके ट्वीट से फर्क पैदा हो सकता है। बतौर लीडर वो अगर मजम्मत नहीं कर रहे और किसी भी मसलहत का शिकार है, मैं किसी मसलहत की बिना पर इसराइल की मजम्मत नहीं करता, तो मुझसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। मैं समझता हूँ आप अगर किसी भी मसलहत की बिना पे बहसियत प्राइम मिनिस्टर जो बंदा एब्सोल्युटली नॉट कर चुका हो, किया है ना उसने? जी इसराइल पे किया। यही तो प्रॉब्लम है कि उस वक्त में आपका कोई खौफ अटैच्ड नहीं था, उस वक्त में आपको कोई लालच नहीं था, उस वक्त आपका कोई मतलब नहीं था। यानी आपको इस वक्त ही लगता है कि जेल से मुझे ट्रंप रिहा करवा सकता है। मेरा ये इसमें जो कंक्लूजन है। और अगर आप अगला सुनिए, हरामखोर तारक मतीन ने डॉलर कमाने के लिए एक फेक वेबसाइट के फेक आर्टिकल पर पूरा व्लॉग कर दिया। अब मुझे इसमें कोई अर्ज नहीं, आप ठीक कह रहे होंगे कि हो सकता है आप ये भी ठीक कह रहे हो कि डॉलर के लिए किया, हो सकता है। बंदा होता है ना, समटाइम मैं इकरार हसन सैयद के खिलाफ हूँ तो मुझे हल्की सी फेक न्यूज भी मिली, मैंने ठक के रीट्वीट मार दिया, रीपोस्ट कर दिया, लेकिन मान लेते हरामखोर तारक मतीन। जी देखिए ना, अगर आप किसी भी फेक न्यूज को डॉलर कमाने की गरज से यूट्यूब पर डालते हैं तो वो हरामखोरी है ना। आप हराम आप सैयद है ना। जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो। तो ऐसा तो नहीं कहा मैं वैसे मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं। पूरी जिंदगी अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक, सबसे बड़े मुनाफिक, जनाजा खुद पढ़ाया, अपना कुर्ता दिया, बाकी सारे कभी इस तरह की जुबान इस्तेमाल की। हम तो उसी उसवा हसना पे कॉपी कर रहे हैं ना। कुरान हमारा क्या सिखाता है, दीन हमारा क्या सिखाता है, आपका पेशा आपको क्या सिखाता है। क्या ये सवाल कभी इमरान खान साहब से किया कि वो चोर, डाकू, डीजल, फ्रॉडिया, वो ये जब सबको कहते थे, क्या हमने ये सवाल कभी उनसे किया? आप फिर उसी बात कर रहे हैं, गलत से कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं जी, जिसके खिलाफ आपके 75 ट्वीट हैं कि एक अगर गलत हो रहा है तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं आपसे यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि इन अल्फाज को मैं हरामखोर को बिल्कुल काबिले गिरफ्त नहीं समझता। सर मैं टाउट को काबिले गिरफ्त नहीं समझता। मैं इस वक्त इकरार हसन सैयद अपने भाई के सामने जी बिल्कुल ऐसे ही, तो मैं तो आपसे पूछूंगा ना, मेरे सामने इमरान खान दूसरा तो नहीं बैठा ना। बिल्कुल ठीक। इमरान खान जब बैठेगा और इमरान खान साहब बैठेंगे या मौका मिलेगा तो मैं पूछूंगा जरूर। चल अच्छी बात है, ये तो और पूछते रहे, बहुत सारे लोग पूछते रहे कि आपने फलां क्यों कहा, जिसको ये कहा तो फिर उसको ये क्यों किया, और जिसको आज तक महमूद बेचारे वापस आ गए उनके पास। सारे मुझे ये बताइए कि आप इस्लाम, कुरान, अल्लाह, रसूल, सहाफत किसी मयार पे भी पूरे नहीं उतरते अगर उस मयार को देखा जाए जो आप नहीं, तो फिर अब आप फैसला सुना रहे हैं ना।